हेलो जीपी रेटिंग बच्चों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपकी इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है और ऐसे नॉर्मल जानकारी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। जीपी रेटिंग की काम क्या होती है जहाज में। जब आप टीएस नूसी एससीआई के इंटरव्यू में जाते हो तब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए। तो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ शिप रेटिंग्स। शिप रेटिंग्स की कुछ ओवरव्यू। तो टोटल जहाज में 3 डिपार्टमेंट होते हैं। अब ये 3 डिपार्टमेंट डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट और गैली डिपार्टमेंट में डिवाइडेड होते हैं। अब डेक डिपार्टमेंट जो नेविगेट कर रहे होते हैं, जो प्लान्स बना रहे होते हैं, वॉयज प्लान बना रहे होते हैं, कार्गो हैंडलिंग कर रहे होते हैं, वो डेक डिपार्टमेंट में आते हैं बच्चों। इंजन डिपार्टमेंट, जब आप इंजन रूम में जाओगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे, जैसे मैं हो गया था। इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स होते हैं, इंजन्स होते हैं, उसकी मेंटेनेंस, इंजीनियर्स के साथ असिस्टेंस प्रोवाइड करना, रिपेयरिंग में, ओवरहोलिंग में, वो हो जाता है इंजन रेटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट गैली डिपार्टमेंट। सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपको जहाज में खाना अच्छा मिल रहा है ना, अगर आपके जहाज में कुक अच्छा है ना, तो सभी कामों में आपको मन लगेगा और फास्टर वे से सारे काम होते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा खाना आपके मनोबल को भी बढ़ा रहा होता है और ये सत्य है। तो गैली डिपार्टमेंट मतलब खाने वाली डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, कुक यहां पर आते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा डेक रेटिंग्स की क्या क्या काम होती है। अगर आप मर्चेंट नेवी में डेक रेटिंग ज्वाइन कर रहे हो बच्चों, तो इसकी क्या क्या काम होती है। नंबर 1 नेविगेशन, कार्गो हैंडलिंग। अब नेविगेशन का यह मतलब नहीं है कि आप पहले दिन ही जहाज गए और आप बाइनोकुलर लेकर नेविगेट करने लगे, ऐसा नहीं होता है बच्चों। यहां पर आपको खुद को प्रूव करना होगा। आपकी इंटरव्यूज होती हैं, आपकी परफॉर्मेंस देखा जाता है, उसके बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलता है। मैं एक जॉब बता रहा हूं, इनकी जॉब होती है, जैसे सबसे अच्छी मैंने बात यहां पर लिखा है, आपको क्लीनिंग करना है, पेंटिंग करना है, चिपिंग करना है, ऑयलिंग करना है, ग्रीसिंग करना है। ये इनकी क्या होता है, जॉब्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एंड साथ ही साथ जब आप एबी बन जाते हो, 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप एबी बन जाते हो, शुरुआत आप ओएस से करते हो बच्चों। तो ओएस में जनरली क्लीनिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग ये सब काम रहता है। जब आप एबी बन जाते हो तो साथ ही साथ ये तो काम रहेगा ही रहेगा, ऑयलिंग, क्लीनिंग, ग्रीसिंग, चिपिंग। उसके साथ साथ आप वॉच कीपिंग कर रहे होते हो ऑफिसर ऑन वॉच के साथ, जिसे कहा जाता है बच्चों OOW। क्लियर। मोरिंग एंड एंकरिंग ऑपरेशन, आपने देखा होगा एंकर लगा होता है जहाज के आगे, उस एंकर को लेटिंग डाउन और हीविंग अप। अब इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब एंकर को गिराना और एंकर को उठाना, यह भी काम जीपी रेटिंग डेक कैडेट और वी कैन से डेक रेटिंग्स की ही होती है। वॉच कीपिंग ड्यूटीज, नेविगेशनल ड्यूटीज, बट किसके साथ, ऑफिसर ऑन वॉच के साथ। अब मैं बात करता हूं बच्चों इंजन रेटिंग्स। अब इंजन रेटिंग्स में जैसे ही आप इंजन रूम में जाओगे, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, बड़े बड़े इंजन्स होते हैं, उन इंजन्स को मेंटेनेंस करना, वहां पर भी सेम थिंग्स आएगा बच्चों, क्लीनिंग आएगा, ऑयलिंग आएगा, ग्रीसिंग आएगा। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, इंजीनियर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करना। क्लियर। तो इंजन रूम मेंटेनेंस हो गया बच्चों, मशीन ऑपरेशन एंड सपोर्ट हो गया, रिपेयर्स एंड ओवरऑल। मानकर चलो कोई इंजन को खोला जा रहा है, इंजन में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, रूटीन मेंटेनेंस आई हुई है, तो वहां पर इंजीनियर के साथ साथ आप भी हेल्प कर रहे होते हो, कोई टूल्स दे रहे होते हो, नट बोल्ट ओपन कर रहे होते हो, ऑयलिंग कर रहे होते हो, ग्रीसिंग कर रहे होते हो, ये सारे काम्स होते हैं। गैली डिपार्टमेंट जो खाने वाली डिपार्टमेंट है। अब गैली डिपार्टमेंट में क्या होता है कि गैली डिपार्टमेंट में स्टीवर्ड होते हैं, कुक होते हैं, वो इंश्योर कर रहे होते हैं कि जहाज में एक हेल्दी खाना सबको प्रोवाइड करें। क्लियर। तो ये बेसिक जॉब्स है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जीपी रेटिंग्स के। नाउ अब हम
डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि एक्चुअल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जीपीआर। क्लियर? तो जब आप रेटिंग्स में जा रहे होते हो तो आपकी ड्यूटीज क्या क्या है ऑलरेडी मैंने बताया, क्लीनिंग, पेंटिंग, चिपिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड रिपेयरिंग दी डेक मशीनरीज। काफी अलग अलग डेक मशीनरीज होते हैं, प्लस जैसे कार्गो होल्ड होता है। क्लियर? कार्गो होल्ड को क्लीन करना, हैचेस क्लीन करना, ये सब किसकी काम होती है? डेक रेटिंग्स की। कार्गो हैंडलिंग, अभी मैंने बात किया कार्गो हैंडलिंग की, लोडिंग एंड अनलोडिंग कार्गो, इंश्योर सिक्योर स्टोरेज। तो लोडिंग एंड अनलोडिंग होता है। तो सपोज आप एक बल्क कैरियर में जहाज में काम कर रहे हो, जहां पर बड़ी बड़ी कार्गो होल्ड होती है, जहां पर आप कोल ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हो, सीमेंट ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हो। क्लियर? तो वहां पर आपको हैंडलिंग करना, कार्गो हैंडलिंग मतलब आपकी क्रेन वगैरह होता है, डिफरेंट डिफरेंट गियर्स होते हैं, कार्गो हैंडलिंग गियर्स होते हैं, उनको आपको सेफ ऑपरेशन प्रोवाइड करना है, मतलब असिस्ट ही करना है सारी चीजों में। नंबर थर्ड, इंजन रूम सपोर्ट। इंजन रूम सपोर्ट मतलब ये हो गया इंजन डिपार्टमेंट। इंजन डिपार्टमेंट में डिफरेंट मशीन होते हैं, उन मशीन्स को मेंटेनेंस रखना, उन मशीन्स को रिपेयर करना, डेफिनेटली इंजीनियर्स के साथ। यहां पर आपके पास अथॉरिटी नहीं होती है बच्चों कि किसी मशीन को आप ओवरऑल करने चले गए हो। नो, आप असिस्ट कर रहे होते हो। क्लियर? और उसी तरीके से डेक में हम लोगों ने नेविगेशन वॉच देखा था, वॉच कीपिंग देखा था। तो यहां पर आपके पास ऐसी अथॉरिटी नहीं होती कि आप अकेला जाकर वॉच कर रहे होते हो, आप ऑफिसर ऑन वॉच के साथ होते हो, आप असिस्ट कर रहे होते हो। डेफिनेटली शिप सिक्योरिटी, जहाज की आप एक सिक्योरिटी भी होते हो। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आप गन लेकर खड़े हो बच्चों, नो, इसका मतलब ये है कि आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के एक पार्ट हो। जैसे लोडिंग हो रहा है, आपकी जहाज पोर्ट पे लग गई है, लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है, काफी लोगों का आना जाना लगा हुआ है जहाज के अंदर, तो आप वहां पर एक एबल्ड मैन, और मैं बोल सकता हूं एक एबी जो होता है वहां पर खड़ा रहता है और एंट्री कर रहा होता है। तो ये सिक्योरिटी पार्ट में आ गई। क्लियर? सेफ्टी पार्ट अपने आप में ही आपको इंश्योर करना है कि आपकी प्रॉपर पीपी होनी चाहिए, एंड आपके जूनियर्स, आप मान के चलो एबी बन गए हो तो कोई ओएस है तो उसको आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है कि आप प्रॉपर पीपी के साथ रहो। ऐसे तो सेफ्टी ड्रिल्स होते ही रहते हैं, एवरी सैटरडे और मंथ में डिफरेंट डिफरेंट ड्रिल्स होते हैं जहाज पे, जिससे आप इमरजेंसी के लिए ट्रेन हो रहे होते हो। क्लियर? सो अब यहां पर डेक मेंटेनेंस, क्लीनिंग, चिपिंग एंड पेंटिंग्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सेफ्टी प्रोसीजर, ऑयलिंग एंड ग्रेजिंग, तो ये पार्ट है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आप रियलाइज कर पा रहे हो कि आपकी क्या क्या काम रहेगी, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें लोगों को, और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है? नेक्स्ट, इंजन रूम में अगेन ऑक्सिलरी। अब ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे अलग अलग मशीन होते हैं, कंप्रेसर होता है, बड़ी बड़ी प्लांट होती है। कभी सोचा है आपने कि जहाज में कौन सी पानी पिया जाता है? क्या खर्रा पानी पियोगे? क्या साल्टी वाटर पियोगे? नहीं। तो वहां पर एक इंपोर्टेड मशीन होता है। जब आप जीपी रेटिंग में जाते हो ना, तो आपकी एक सब्जेक्ट होगी एमी के, वहां पर आपको पढ़ाया जाता है। तो एक मशीन होता है, उस मशीन को कहा जाता है बच्चों एफडब्ल्यूजी। एफडब्ल्यूजी का मतलब होता है फ्रेश वाटर जनरेटर। फ्रेश वाटर जनरेटर से क्या करते हैं? उस साल्टी वाटर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रेश वाटर में, फिर केमिकल ट्रीट करके उसे पिया जाता है। समझ में आई बात? तो डिफरेंट डिफरेंट इसी तरीके से मशीन्स होते हैं। मेंटेनेंस एंड रिपेयर आपको करना है, असिस्ट करना है इंजीनियर्स को। मॉनिटरिंग सिस्टम, जब आप, जैसे हम लोगों ने बात किया डेक में आप ऑर्डिनरी सीमेन से ज्वाइन कर रहे हो, उसी तरीके से बच्चों आप इंजन में ट्रेनी वाइपर से ज्वाइन कर रहे होते हो। जब आप कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आप ऑयलर बन जाते हो, अब आप इंजन रूम राउंड लेते हो, जहां पर आपको मॉनिटरिंग करना होता है प्रेशर, टेम्परेचर जैसे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को। नेक्स्ट पार्ट, चैलेंजेस इन जीपी आर वर्क। जीपी रेटिंग वर्क की क्या क्या चैलेंजेस है? हाँ, बेसिकली आप इस करियर में आ रहे हो, आप रिसर्च करके आ रहे होगे, कुछ भी डाउट है हमारे एकेडमी को कॉल करके आप अपनी डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। बट यस, चैलेंजेस हैं। नंबर 1, फिजिकल डिमांड। फिजिकल डिमांड वाला करियर है, आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। क्लियर? लॉन्ग आवर तक, लंबे लंबे घंटों तक आपको काम करना होता है बिना रुके। यस, चैलेंजेस हैं। सेफ्टी हजार्ड्स, अगर आपने
सेफ्टी प्रॉपर फॉलो नहीं किया तो एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो सेफ्टी कम्स फर्स्ट बच्चों। लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन। नंबर 3, लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन। लॉन्ग पीरियड एट सी, लिमिटेड एक्सेस टू सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। आपके पास लिमिटेड इंटरनेट होता है, आपके पास ऐसा नहीं कि शाम को पार्टी सार्टी करने अपने दोस्तों के साथ निकल गए हो, मॉल्स घूम रहे हो। नो, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है इस करियर में। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस है नाउअडेज। क्लियर? तो अगर आप जीपी रेटिंग में आना चाहते हो तो थोड़ी थोड़ी अभी से ही प्रैक्टिस करो, थोड़ा इंस्टाग्राम कम चलाओ, पढ़ाई कर लो, ठीक है? यस, डेफिनेटली टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है, ऑटोमेशन आ रहे हैं। ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं हुआ बच्चों कि कंप्लीटली कोई इंसान नहीं है। ऑटोमेशन का मतलब ये यहां पर बोला जा रहा है कि स्लोली स्लोली बेटर तरीके से सेफ्टी में बदलाव आ रहे हैं। आप अपने केबिन में बैठे हुए हो, मान के चलो फ्यूल ओवरफ्लो होने लगा, जैसे फ्यूल टैंक होता है, ओवरफ्लो होने लगा, आपको पता चल जाएगा। प्यूरिफायर जैसे डिफरेंट मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो, आप सोए हुए हो, आपके रूम में अलार्म आ जाएगा। तो इस तरीके के ऑटोमेशंस हो रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। रिमोट मॉनिटरिंग मतलब आप दूर से ही किसी भी मशीन्स को ऑपरेट कर सकते हो बच्चों। यस, डाटा एनालिटिक्स, अभी क्या है ना, अभी नेविगेशन में ये सब थिंग्स, न्यू डाटा एनालिटिक्स रिलेटेड थिंग्स आ रहे हैं। क्लियर? तो ये टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट है। जैसे जैसे आप इस करियर में जाओगे, इस टेक्नोलॉजी को आप समझ पाओगे। क्लियर? करियर प्रोग्रेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। सबके मन में ये क्वेश्चन होगा, सर करियर प्रोग्रेशन क्या है? तो सबसे पहले आप जीपी रेटिंग में जो एंट्री लेवल होता है, इंजन डिपार्टमेंट में आप वाइपर बनते हो, डेक डिपार्टमेंट में आप ओएस बनते हो। उसके बाद आप एबल्ड सीमैन बनते हो डेक डिपार्टमेंट में, ऑयलर बनते हो ये इंजन डिपार्टमेंट में। क्लियर? आफ्टर दैट बोसन एंड सीनियर ऑयलर बनते हो, बोसन बनोगे डेक डिपार्टमेंट, सीनियर ऑयलर इंजन डिपार्टमेंट। आफ्टर दैट 36 मंथ की एक्सपीरियंस के बाद 36 मंथ सी टाइम होना चाहिए बच्चों। उसके बाद आप इंजीनियर ऑफिसर और नेविगेटिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल होते हो, बनोगे नहीं, एलिजिबल हो। इसकी एग्जाम और इंटरव्यू निकालने के लिए आपको दिन रात पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करोगे तभी ये अचीव कर पाओगे। ये इतनी आसान नहीं है बच्चों, इन्वेस्टमेंट करनी है, मेहनत करनी है, तब जाकर आप ऑफिसर बनोगे। तो कुछ लोग जब आपको ऐसा बोलते हैं ना, अरे यार जीपी रेटिंग ज्वाइन कर लो ऑफिसर बन के निकलोगे, बिल्कुल गलत है। पढ़ाई करनी होगी, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होगी। क्लियर? कुछ भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, या हमारी टीम को आप कॉल करें, मैसेज करें, अपनी डाउट को क्लियर करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।